नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 सितंबर 2021, दिन सोमवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नृत्य के प्रोत्साहन के लिए देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार संस्कृति विभाग द्वारा सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 दिसंबर 2020 को बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य अलंकरण समारोह में शामिल कर लिया गया है। इस पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की सम्मान राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह राज्य स्तरीय दूसरा पुरस्कार केवल लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस प्रकार अब संस्कृति विभाग से दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या अब 8 हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हमले किए। यह शायद पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी। इसके तहत 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें पूर्व के युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित 72 सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ से संबंधित हिंदी के प्रख्यात कवि गद्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित 72 सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई है। उनके साथ प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को भी 72 सदस्यता घोषित किया गया है। यह फेलोशिप भारत की साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बता दें कि सन 1968 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप के लिए चुने गए पहले लेखक थे। साहित्य अकादमी की आम परिषद ने अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2021 को हुई एक बैठक में अपने सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर व रायपुर में कुल कितने खेल अकादमियों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 खेल अकादमियों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बिलासपुर व रायपुर में कुल 7 खेल अकादमियों का शुभारंभ किया है। इसके तहत बिलासपुर में 4 खेल अकादमी तथा रायपुर में 3 खेल अकादमी का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिलासपुर में 4 खेल अकादमी हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और कबड्डी अकादमी का शुभारंभ किया गया है, जबकि रायपुर में 3 खेल अकादमी तीरंदाजी, बालिका फुटबॉल और बालक बालिका एथलेटिक्स अकादमी का शुभारंभ किया गया है। इसमें कुल लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत वाली नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं उमेश पटेल। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। यह है एक मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक अथवा लॉन्चर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टैंक। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A खरीदने की मंजूरी दी है। यह एक युद्धक टैंक है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंक के 118 यूनिट को खरीदने की मंजूरी दी है, जिसके तहत 7,523 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण चेन्नई के स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में किया जाएगा। अर्जुन टैंक पूरी तरह से भारत में निर्मित होगा। इस टैंक को DRDO की अन्य प्रयोगशाला के साथ कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। बता दें कि यह टैंक अर्जुन MK-1 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। यह दिन और रात की परिस्थितियों में भी काम कर सकता है, साथ ही स्थिर और गतिशील दोनों तरीकों से लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। इस टैंक में अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे टैंक के अंदर बैठा गनर सीधे कंट्रोल सेंटर से जुड़ सकता है। इसमें स्वदेशी 120 mm कैलिबर की गन भी लगी हुई है। इसमें रासायनिक हमलों से बचने के लिए भी कई सेंसर लगे हुए हैं, जिसके अंदर बैठे क्रू मेंबर बाहरी हमले से सुरक्षित रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 जिलों में। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिपरिया और कुकदूर को तहसील बनाने की घोषणा की है। ये किस जिले से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कबीरधाम जिला। अगला प्रश्न है, 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने वाले पैनल का नेतृत्व करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, के कस्तूरी रंजन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मेरीन फॉसिल पार्क किस जिले में बनाया गया है? इसका आंसर है कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला मेरीन फॉसिल पार्क कोरिया जिले में बनाया गया है। यह कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के क्षेत्र में स्थित है। यह देश का 5वां मेरीन फॉसिल पार्क होगा। देश में अब तक खेमगांव सिक्किम, राजहरा झारखंड, सुबानसरी अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में फॉसिल पार्क स्थित है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आगंतुकों के लिए देश की राजधानी दिल्ली में किस नाम से सदन का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है नवा छत्तीसगढ़ सदन। यह नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण नई दिल्ली के सेक्टर 13 द्वारका में बनाया जा रहा है। इसकी लागत 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। इस सदन के निर्माण के लिए 43,803 वर्ग फीट भूमि 22 करोड़ 50 लाख रुपए में तय की गई है। नवा छत्तीसगढ़ सदन में 10 सीट रूम, 67 कमरे, डाइनिंग हॉल एवं वेटिंग सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवासीय टावर का निर्माण किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत गृहों में उत्पादन प्रदर्शन के आधार पर देश भर में कौन सा स्थान है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तीसरा प्रश्न है, 21वें वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?